नमस्ते। हम सब रोज जूते पहनते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे जूते हमारी सेहत, हमारी चाल और यहाँ तक कि हमारे शरीर में होने वाले दर्द से कितने गहरे जुड़े हो सकते हैं? आज हम इसी कनेक्शन को समझेंगे और जानेंगे कि सही जूते चुनना सिर्फ स्टाइल की बात नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक बहुत जरूरी फैसला है। अक्सर लोग कमर, घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं। कई बार इसका असली कारण दवाइयाँ या एक्सरसाइज की कमी नहीं, बल्कि वो जूते होते हैं जो हम पहनते हैं। जी हाँ, गलत जूते हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियों की जड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जूते सिर्फ हमारे पैरों को ढकने के लिए नहीं है, वो हमारे पूरे शरीर की नींव है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिश्ता काम कैसे करता है। जरा सोचिए, हमारे शरीर का पूरा वजन इन दो छोटे से पैरों पर टिका होता है और जूते उस वजन के लिए एक बेस का काम करते हैं। अब अगर ये बेस ही ठीक ना हो तो इसका सीधा असर हमारी चाल और पोस्चर पर पड़ता है और फिर धीरे धीरे दर्द ऊपर की तरफ बढ़ता है, पैरों से घुटनों तक और घुटनों से कमर तक। अब बात करते हैं थोड़ी साइंस की, मतलब जूतों के डिजाइन के पीछे की बायोमैकेनिक्स की। आखिर ऐसा क्या है जूते के आकार में जो हमारे शरीर पर इतना गहरा असर डालता है? चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे हर एक पैर में 26 हड्डियां होती हैं, साथ में 33 जोड़ और 100 से भी ज्यादा मांसपेशियां। मतलब ये कोई मामूली ढांचा नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार बनावट है। जब हम जूते पहनते हैं तो हमें इस बनावट को सपोर्ट करना होता है, उसे किसी गलत शेप में फिट नहीं करना होता। जूते का जो अगला हिस्सा होता है ना, जहां उंगलियां रहती हैं, उसे कहते हैं टो बॉक्स। और ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये तंग है तो हमारी उंगलियों को सिकोड़ देता है, जिससे बनियन जैसी समस्याएं हो सकती हैं और हमारा बैलेंस भी बिगड़ सकता है। वहीं एक चौड़ा टो बॉक्स उंगलियों को नेचुरली फैलने की जगह देता है, जिससे बैलेंस और कंफर्ट दोनों बेहतर होते हैं। अच्छा, और हील्स का क्या? देखिए, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंची हील हमारी रीढ़ की हड्डी के नेचुरल कर्व को बिगाड़ देती है और घुटनों पर जबरदस्त दबाव डालती है। लेकिन झुकिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम चपटे फ्लैट जूते पहनना शुरू कर दें। वो भी पैरों के टेंडन्स पर ज्यादा खिंचाव डाल सकते हैं। सबसे सही मानी जाती है 0 से 2 सेंटीमीटर की हील। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक्सपर्ट्स यानी फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहते हैं, हमें जूते में क्या देखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है आर्च सपोर्ट। ये हमारे पैर के तलवे में जो हल्का सा घुमाव होता है ना, उसे सहारा देता है। अच्छे आर्च सपोर्ट के बिना हमारे पैर चलते समय अंदर की तरफ मुड़ सकते हैं, जिसे ओवर प्रोनेशन कहते हैं, और यही घुटनों और कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो एक अच्छे जूते में कुल मिलाकर ये 4 चीजें होनी चाहिए। उंगलियों के लिए चौड़ा टो बॉक्स, एड़ी को पकड़ने के लिए एक मजबूत हील काउंटर, झटकों से बचाने के लिए सही मात्रा में कुशनिंग और चलने में आसानी के लिए एक लचीला सोल। इन चारों का बैलेंस ही एक जूते को सही बनाता है। अब एक बात साफ है, हर किसी के लिए एक परफेक्ट जूता नहीं होता। किसी का काम क्या है, दिनचर्या कैसी है और ज़रूरतें क्या हैं, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की टिप है। जूते खरीदने का सबसे सही टाइम होता है दोपहर या शाम का। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर चलने फिरने से हमारे पैरों में हल्की सूजन आ जाती है और इस समय जो नाप लिया जाता है वो सबसे सटीक होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि जो लोग दौड़ते हैं उन्हें ज़्यादा कुशनिंग वाले जूते चाहिए, जो टहलते हैं उनके लिए हल्के जूते बेहतर हैं, और जो लोग दिन भर खड़े रहते हैं उनके लिए नॉन स्लिप सोल और अच्छा सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। अगली बार जब भी जूते खरीदने जाएं तो ये बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले टो बॉक्स चेक करें। उंगलियां आराम से हिलनी चाहिए। हील की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो। कुशनिंग आपकी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। सोल लचीला हो, मतलब उंगलियों के पास से आसानी से मुड़े। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जूते पहनकर दुकान में थोड़ा टहलकर ज़रूर देखें ताकि सही फिट का अंदाज़ा हो जाए। तो अगली बार जब जूते चुनें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है। सही जूते चुनना आपकी सेहत में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है,
क्योंकि सच तो ये है कि हमारा हर सही कदम हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक मौका है। और ये एक ऐसी सोच है जो हमारे हर दिन पर असर डाल सकती है।